हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 11 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल की। और जो नए वर्ड्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इन द फेस ऑफ, एक फ्रेज है, इसका मतलब है डिस्पाइट, के बावजूद। ठीक है। वैसे व्हेन कन्फ्रंटेड विद भी होता है, जब सामना हो किसी का तो उसे भी आप इन द फेस ऑफ बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे इसका मतलब एडिटोरियल में वो है डिस्पाइट, मीन्स के बावजूद। अगला है एंग्विस्ड। एंग्विस्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। एंग्विस्ड से मतलब है टॉर्मेंटेड, जो पीड़ा में है, कष्ट में है। टॉर्मेंटेड कह सकते हो, टॉर्चर्ड कह सकते हो। पीड़ा या कष्ट में जो है उसे कहेंगे एंग्विस्ड। फिर है मिनस। मिनस एक नाउन है, इसका मतलब थ्रेट कह सकते हो, या पेरिल कह सकते हो, या डेंजर कह सकते हो। खतरे को कहा जाता है मिनस। नंबर 4 पे है ब्रश विद। ब्रश विद एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब एनकाउंटर को बोलते हैं। आमना सामना हो, मुकाबला हो, भिड़ंत हो, उसे कहा जाता है ब्रश विद। नेक्स्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता ही लग जाएगा, एबल दे रखा है इसमें। तो जिन वर्ड्स का एंड एबल सफिक्स से होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। एबल का मतलब है इम्प्रेसिव, जो प्रभावी है, शानदार है। इम्प्रेसिव कह सकते हो, ग्रेट कह सकते हो। ठीक है। जो बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही शानदार है, उसे कहेंगे फॉर्मिडेबल। एलीट। एलीट एक एडजेक्टिव है। एलीट का मतलब जो काफ़ी हाई क्लास से है ना, ऑफ हाई क्लास कह सकते हो, उच्च तबके से, उच्च वर्ग से, है ना, इसे कहा जाता है एलीट। फिर दे रखा आपको ड्रबिंग। ड्रबिंग का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है हार, पराजय। तो इसको ट्राउंसिंग कह सकते हो, या फिर आप ड्रबिंग को कह सकते हैं राउट, या फिर डिफीट। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है। तो ये 7 वर्ड्स तो मैंने बताए हैं, बाकी भी बहुत सारे नए वर्ड्स आप सीखेंगे यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, द विनिंग फार्मूला। इसको स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं आपको कि B106 बैच चल रहा है एडिटोरियल का। ये वाला एडिटोरियल जो आप मॉर्निंग में प्राप्त कर लेते हैं एप्लीकेशन पर विद PDF, ये आपको यूट्यूब पर मिल रहा है 5 बजे। मॉर्निंग में 8-9 बजे करीब अपलोड हो जाता है। PDF इसका साथ में अपलोड हो जाता है। तो PDF से आप चीज़ों को पहले से समझ कर, पहले से पढ़कर उसके बाद एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। सेकेंड थिंग, एक क्विज सेशन भी इसमें रहता है। तो डेली का एक क्विज सेशन, मीन्स उसके अंदर आप क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, आप उसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, कॉमन एरर्स, ये सब प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। उसका PDF भी आपको साथ में मिलेगा। तो ये कुछ रहेगा B106 बैच में। इसके अतिरिक्त यहाँ ग्रामर का एक बैच है, एक ट्रांसलेशन का बैच है, एक कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच है, कुछ वोकैबुलरी की ई-बुक्स हैं। ये सब कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं एप्लीकेशन पर, एक बार ज़रूर से जाके विजिट करें। आज का टाइटल है एडिटोरियल का द विनिंग फार्मूला। विनिंग मतलब जीत, फार्मूला का मतलब सूत्र, जीत का सूत्र। अभी बीजेपी ने 4 राज्यों में एक बार फिर से जो इनके पास सीटें थी उनको मेंटेन किया है, होल्ड किया है। और पंजाब में कांग्रेस कोलैप्स हो गई है, पंजाब में आप पार्टी ने सरकार बनाई है। उसी के बारे में एडिटोरियल है, किस प्रकार से क्या रहा है। तो द भारतीय जनता पार्टी हैज़ रिटेन्ड पावर। रिटेन का मतलब होता है मेंटेन। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेंटेन किया है पावर को, सत्ता को, इन ऑल द 4 स्टेट्स, सभी 4 राज्यों में। इट हेल्ड, वो 4 राज्य, इट आ रहा है बीजेपी के लिए, हेल्ड होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, जो इसके पास थी। होल्ड का मतलब थामना, रखना। तो ये जो इसके पास 4 राज्य थे, उन चारों में सत्ता को रिटेन किया है। ठीक है। ऑफ द 5, 5 में से, दैट वेंट टू द पोल्स, ये 5 राज्य कौन से हैं, दैट लगा के बताया है। ये 5 राज्य वो हैं जहाँ पे चुनाव हुए। बिटवीन February 10 एंड March 7, 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच हुए। बिटवीन के साथ में एंड लगेगा। वाइल द कांग्रेस लॉस्ट द ओनली वन, जबकि कांग्रेस पार्टी ने जो एकमात्र सीट थी वही यहाँ पे लूज कर दी। इट हैड, जो इसके पास थी, मतलब 5 में से एक राज्य में कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी और वो राज्य इसके हाथ से फिसल गया, पंजाब। और उस राज्य का नाम पंजाब है। और किसके सामने इसने लूज कर दी है वो सीट, वो बता रखा है 2 लगा के। तो वो सीट इसने आम आदमी पार्टी के सामने मतलब लूज कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की वर्ब है वो हैज़ रिटेन्ड है, इट की वर्ब है वो हेल्ड है, दैट की वर्ब है वेंट है। ठीक है। बिटवीन के साथ में एंड का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस जो है उसकी वर्ब है लॉस्ट है,
और जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके नाम के साथ में हम दे लगाते हैं, तो यहाँ बीजेपी से पहले दे लगा हुआ है, तो यहाँ कांग्रेस से पहले दे लगा हुआ है। इट यहाँ कांग्रेस के लिए प्रोनाउन है, तो इसकी वर्ब हैड है। अब जब आप हारता है कोई व्यक्ति, किसके सामने हार रहा है, उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। ये कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए, द बीजेपी ओवरकेम। ओवरकम का मतलब होता है टू गेन कंट्रोल, कंट्रोल प्राप्त करना, नियंत्रण हासिल करना। तो बीजेपी ने नियंत्रण हासिल किया किस चीज़ पर? फटीग। फटीग का मतलब एग्जॉशन होता है, थकान को बोलते हैं। एग्जॉशन कह सकते हो, टायर्डनेस कह सकते हो, ठीक है ना। आप इसे टायर्डनेस भी कह सकते हो, टायर्डनेस, ये सब इसका मतलब होता है, मीन थकान को बोलते हैं। और एक दे रखा है डिसएंचेंटमेंट। पॉपुलर का मतलब लोगों का, डिसएंचेंटमेंट का मतलब डिस्प्लेजर। क्या कहोगे? डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर का मतलब क्या है? डिस्प्लेजर से मतलब है जो, मतलब कह सकते हो एक प्रकार से असंतुष्टि, डिसकंटेंटमेंट भी कह सकते हो, डिसकंटेंटमेंट, ठीक है, असंतुष्टि को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बीजेपी जो है उसने ओवरकम किया, तो बीजेपी की वर्ब केम है, ओवरकेम है। इसने नियंत्रण हासिल किया किस पर? थकान और जो एक डिसएंचेंटमेंट है, मतलब मोह भंग की स्थिति है, असंतुष्टि है, उस पर। इट हैड एक्यूमुलेटेड, ये बीजेपी के लिए इट आ गया। ये वो डिसएंचेंटमेंट और वो फटीग है जो कि इसने एक्यूमुलेट किया। एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है धीरे धीरे इकट्ठा करना। तो इसके लिए सिनोनिम्स लिखोगे तो गैदर लिख सकते हो या फिर एमास लिख सकते हो, ठीक है। जो धीरे धीरे इसने इकट्ठा किया। ओवर 5 ईयर्स, 5 सालों के दौरान। ओवर यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है ड्यूरिंग। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में। वाइल, जबकि द कांग्रेस कोलैप्स इन पंजाब, कांग्रेस कोलैप्स हो गई, धराशायी हो गई। पंजाब में कोलैप्स की, ये कांग्रेस की वर्ब है, वो कोलैप्स है, ठीक है। तो बीजेपी की वर्ब यहाँ पे ओवरकेम थी। ओवरकेम किस चीज़ को किया? ये इसका ऑब्जेक्ट था, फटीग और डिसएंचेंटमेंट। डिसएंचेंटमेंट असंतुष्टि को बोलते हैं, फटीग का थकान होता है। इट बीजेपी के लिए प्रोनाउन है, इसकी वर्ब हैड एक्यूमुलेटेड है। एक्यूमुलेट का इकट्ठा करना होता है। ओवर प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के दौरान है, ड्यूरिंग है। और द कांग्रेस की वर्ब है, कोलैप्स्ड है। आगे देखिए, द पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हु रिमेन्ड द सेंट्रल फिगर ऑफ द बीजेपी कैंपेन, कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द पार्टीज विक्ट्री। पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता किसकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब प्राइम मिनिस्टर के बाद में प्राइम मिनिस्टर का नाम दे रखा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं है। अगर यहाँ नाम नहीं होता तो हम द लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, हु यहाँ पे मिस्टर मोदी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ये वो शख्स हैं, रिमेन द सेंट्रल फिगर, जो रहे, सेंट्रल फिगर रहे मतलब मुख्य, एक आकर्षण का केंद्र रहे कह सकते हो। इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही, ये कह सकते हो। मतलब मुख्य पर्सनैलिटी यही थे जिनके नाम पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने, बीजेपी कैंपेन के। कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो ये जो पॉपुलैरिटी है, इसने कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा। टू, कंट्रीब्यूट में टू लगता है। द पार्टीज विक्ट्री, मतलब पार्टी की जीत में बहुत ही अहम भूमिका इसने निभाई, बहुत बड़ा योगदान दिया। फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए। द लीडरशिप ऑफ द गांधी फैमिली, अब देखा कांग्रेस की बात कर रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें, जो नेतृत्व है गांधी फैमिली का, हैज़ बिकम मोर ऑफ ए बर्डन, वो नेतृत्व है, हैज़ बिकम बन चुका है, मोर ऑफ ए बर्डन एक बहुत ही बोझ बन चुका है, बर्डन बन चुका है। गो बाई, गो बाई का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ को, कोई जो आपका मतलब किसी चीज़ को बेस मानते हैं, किसी के अकॉर्डिंग कोई बात कहते हैं, तो ये बात किसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं? इट्स मूव्स, इट्स यहाँ पे कांग्रेस के लिए है। मूव्स का मतलब जो भी इसके कदम रहे। अहेड ऑफ का मतलब पहले, इलेक्शंस चुनाव से पहले। दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड, अभी इलेक्शंस के लिए दे रखा है दैट, ये वो इलेक्शंस हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया डायरेक्टली टू द पार्टीज पंजाब डिबेकल, मतलब जिसके कारण पार्टी को पंजाब में हार मिली। डिबेकल का मतलब राउट या डाउट नहीं, राउट, राउट या डिफीट, ये इसका मतलब है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। जो पॉपुलैरिटी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि सेंट्रल फिगर रहे बीजेपी कैंपेन के, इन्होंने, इस पॉपुलैरिटी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया पार्टी की विक्ट्री में। कांग्रेस की बात करें तो गांधी फैमिली का नेतृत्व जो है वो बर्डन बन चुका है। कैसे, ये बात कैसे कही जा सकती है? देखें, आपकी इलेक्शन से पहले, अहेड के साथ ऑफ लगता है, इसका मतलब पहले, इलेक्शन के पहले जो भी इस कांग्रेस पार्टी के मूव्स रहे, जिन मूव्स के कारण ये कंट्रीब्यूट किया डायरेक्टली, सीधा सीधा पंजाब में इसको हार मिल गई, ठीक है।
द रिजाउंडिंग विक्ट्री, रिजाउंडिंग का मतलब बहुत बड़ा होता है, वेरी ग्रेट को बोल सकते हो, ह्यूज को बोल सकते हो। तो बहुत बड़ी जो जीत है, रिसाउंडिंग एडजेक्टिव है, विक्ट्री नाउन है, किसकी, आपकी। इन पंजाब, पंजाब में ओपन्स, ये विक्ट्री के लिए ओपन्स आ गया। ये यहाँ पे खोलता है न्यू पॉसिबिलिटीज़, नई संभावनाएं, फॉर द इमरजेंस ऑफ ए नेशनल ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी। किसकी संभावनाएं, कि राष्ट्रीय विकल्प के रूप में एक चीज़ उभर कर आई है, किसके सामने, बीजेपी के सामने, बीजेपी का विकल्प बनकर आई है। ऑल्टरनेटिव के साथ टू लगेगा, ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प होता है। ऑल्टरनेटिव के स्थान पर एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट, इसका मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा, ठीक है। तो बहुत बड़ी जीत जो है आप पार्टी की पंजाब में, वो नई संभावनाएं यहाँ पे जन्म देती है, किसकी, जो नया विकल्प है बीजेपी का, उसके इमरजेंस की। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस क्षण अगर बात करें, वर्तमान की बात करें, द लेटर्स इलेक्टोरल अपील, लेटर कौन हो गया, पहले आपका आया, उसके बाद हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे ये LATTER लगता है, एक होता है LATER, ये टाइम में बाद की बात करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो बाद की इलेक्टोरल अपील है, बाद की जो चुनावी अपील है, मतलब किस प्रकार से ये कह सकते हो कि लोगों को आकर्षित करती है वोट डालने के लिए, ये इलेक्टोरल अपील जो है, अपीयर्स, ऐसा लगता है, ये अपील की वर्ब हो गई। अनअसेलेबल, कैसा लगता है, कि ऐसी अपील है जिसको आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, जिसको आप कह सकते हो कि दबा नहीं सकते, जिस पर अटैक नहीं कर सकते। अनअसेलेबल का मतलब होता है जिसे चैलेंज ना किया जा सके, जिस पर क्वेश्चन मार्क न लगाया जा सके, जिस पर अटैक ना किया जा सके, वो अनअसेलेबल है, ठीक है। और एबल दे रखा है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। अपीयर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। और कॉम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए कि नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। फिर समझिए, यहाँ पे रिजाउंडिंग विक्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो ओपन्स है। तो आप पार्टी की पंजाब में जो विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है, वो नई संभावनाओं को ओपन करता है, किस चीज़ के लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प के रूप में इमरजेंस की संभावनाएं। लेकिन उसी क्षण अगर बात करें तो ये बाद वाला मतलब बीजेपी की जो इलेक्टोरल अपील है वो ऐसा लगता है अनअसेलेबल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी अपील्स, अब किस किस का कॉम्बिनेशन रहा, किस किस का मिला जुला रूप रहा, तो कॉम्बिनेशन रहा आइडेंटिटी अपील्स का। देखो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है, इसमें जातीय आधार पर एक तबका विशेष, कोई रेस है, रिलीजन है, कोई कास्ट है, उसके आधार पर अगर आप कोई ग्रुप बना लेते हैं और उसी की पार्टी बन जाए, उन्हीं का दुख सुख सुनने वाली पार्टी बन जाए, तो आइडेंटिटी अपील्स है। तो कॉम्बिनेशन था इस अपील का, वेलफेयर प्रोमिसेस मतलब कल्याणकारी स्कीम्स हैं, उनका वादा किया गया। स्ट्रॉन्गमैन रेट्रिक, स्ट्रॉन्गमैन रेट्रिक मतलब, रेट्रिक का मतलब बहुत बड़े बड़े बोल कह सकते हो आप, जब कोई बॉम्बेस्टिक स्पीच देते हो, इसका सिनोनिम होता है बॉम्बास्ट, कि जब आप कोई को रिझाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए, प्रलोभित करने के लिए बड़े बड़े बातें करते हो, तो उनको बोलते हैं रेट्रिक। तो स्ट्रॉन्गमैन रेट्रिक का मतलब, आप पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग छवि है उनके नाम पे चुनाव लड़ा, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जो बहुत बड़ी एक हस्ती हैं उनके नाम पे चुनाव लड़ा। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, इसने हेल्प करी विनर्स को, मतलब विनर्स बीजेपी और आपकी बात है, इनकी सहायता की। द बीजेपी इन 4 स्टेट्स, अब बता रहा है हाइफन लगा के, बीजेपी 4 राज्यों में जीत गई और आप जो है वो पंजाब में जीत गई, ठीक है। द पोटेंसी ऑफ अ कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस, पोटेंसी का मतलब सामर्थ्य है, क्षमता है, ठीक है। कास्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड जहाँ लगता है मतलब उसके लिए, का ओरिएंटेड जहाँ वर्ड लग गया इसका मतलब विशेष रूप से उसी के लिए। तो कह रहा है जो कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस प्लैंक, प्लैंक का मतलब क्या है, प्लैंक का मतलब एक प्रकार से आप आधार मान सकते हो, क्या मान सकते हो, प्लैंक से कैसे मतलब है आधार कह दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है जो क्षमता है कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस प्लैंक की, कि जाति आधारित सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात आप कर रहे हो, और वो भी कास्ट ओरिएंटेड कर रहे हो, किसी जाति विशेष के लिए वो काम कर रहे हो, एज अ मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी। अब ये जो चीज़ अपनाई है वो किस रूप में अपनाई है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो मोबिलाइजेशन की है। मोबिलाइजेशन क्या होता है, जुटाना, कि भाई वोटर्स को आप अपने तरफ लाने के लिए इसका एक स्ट्रेटेजी के रूप में यूज कर रहे हो। तो ये जो पोटेंसी है वो एट अ लो एब है। एट अ लो एब एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कमज़ोर होना या अनसक्सेसफुल होना। एट अ लो एब का मतलब है कमज़ोर होना या अनसक्सेसफुल होना। एज द कोलैप्स ऑफ इट्स समाजवादी पार्टी वर्जन इन यूपी, कैसे हुआ ये यहाँ पे कोलैप्स, जैसे कि समाजवादी पार्टी का जो वर्जन था यूपी में वो कोलैप्स हो गया, कांग्रेस का जो वर्जन था पंजाब में वो यहाँ पे दिखाता है। तो वर्जन की वर्ब जो है, ठीक है ना, ये जो कोलैप्स जो है ये दिखा रहा है, शोज, ये इसकी वर्ब है।
तो जो पोटेंसी है, क्षमता है किसकी, कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस प्लैंक की, कि जाति आधारित, जाति के लिए आप सोशल जस्टिस की बात करें, भी चुनाव कैसे वोट मांगे। कांग्रेस ने भी एक तबके विशेष के लिए कहा कि हम आप अगर हमारी पार्टी आएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही यहाँ पे किया किसने, समाजवादी पार्टी ने यूपी में यादव के लिए, है ना, कुछ जाट के लिए, कि भाई हम अगर आ गए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपके सामाजिक न्याय का काम करेंगे। तो ऐसी जो चीज़ है किसका, इसका प्रयोग उन्होंने मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी के रूप में किया, वोटर्स को जुटाने की रणनीति के रूप में किया। तो ये जो पोटेंसी है वो एट ए लो एब है, मतलब कमज़ोर है और अनसक्सेसफुल है। एज द कोलैप्स ऑफ इट समाजवादी पार्टी, कैसे पता लगा, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला, ये जो कोलैप्स हुआ है समाजवादी पार्टी वर्जन का मतलब जो रूप समाजवादी पार्टी ने धरा था यूपी के अंदर, वही कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही थी पंजाब के अंदर, वो दिखता है यहाँ पे साफ साफ कि ये फेल हो गया। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब होता है वंशवादी राजनीति, मतलब बाप है मंत्री बन गया तो बेटा फिर मंत्री बनेगा, वैसे ही उसके बाद का जो आती रहेंगी पीढ़ियाँ वही मतलब चलेंगी। गांधी फैमिली है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है। तो वंशवादी राजनीति जो है कैन बी टेकन एज हैविंग रिसीव्ड, इसको कैन बी टेकन पैसिव वॉइस हो गया, इसे लिया जा सकता है, इसे समझा जा सकता है किस रूप में, हैविंग रिसीव्ड अ डेफिनेटिव ड्रबिंग। डेफिनेटिव का मतलब होता है डिसाइसिव, निर्णायक, डेफिनेटिव का मतलब होता है डिसाइसिव, निर्णायक। ड्रबिंग का मतलब हार होता है, पराजय होता है, ठीक है। तो वंशवादी राजनीति को ऐसे ले सकते हो कि वंशवादी राजनीति को क्या मिली है, बहुत ही निर्णायक हार मिली है। अब हाइफन लगा के बताया, द लीडरशिप ऑफ मैनी ऑफ द पार्टीज, कि बहुत सारी पार्टीज का नेतृत्व जो है, और कौन सी पार्टीज की बात कर रहा है, जो लूजिंग साइड पर है, जो हार गई हैं। अब ये कह रहा है आर कंट्रोल्ड, इस लीडरशिप को, अब लीडरशिप की वर्ब ई जाना चाहिए, आर गलत है, इसको कंट्रोल किया जाता है बाय फैमिलीज ओवर जनरेशंस, कि काफ़ी वर्षों से, पीढ़ियाँ ही, मतलब ओवर जनरेशन, बहुत पीढ़ियाँ बीत गई हैं कि फैमिलीज उसको कंट्रोल कर रही नेतृत्व को। कैसे, कांग्रेस में भी देखने को मिलता है, शिरोमणि अकाली दल में भी यही है, समाजवादी पार्टी में यही है, और राष्ट्रीय लोक दल में भी यही है, ठीक है। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसको ऐसे लिया जा सकता है कि अब इसको बिल्कुल निश्चित हार मिल रही है वंशवादी राजनीति को। अब कह रहा, समझा रहा है कि लीडरशिप जो है, बहुत सारों की लीडरशिप जो है, मैनी ऑफ द पार्टीज़ की, वो पार्टीज़ की बात कर रहा है जो लूजिंग साइड पर जो हार गई है, वो लीडरशिप के लिए ही जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाता है परिवारों के द्वारा, ओवर जनरेशन मतलब पीढ़ियों से, ठीक है। अब ये पार्टीज़ के नाम हैं, ठीक है। मिस्टर मोदी एंड आप लीडर अरविंद केजरीवाल, मिस्टर मोदी और आपके नेता अरविंद केजरीवाल जो है वर क्वाइट पॉसिबली सीन, इनको संभवतः देखा गया, बाय देयर सपोर्टर्स, उनके समर्थकों के द्वारा, एज सबल्टर्न। सबल्टर्न जो होता है एक ऑफिसर होता है ब्रिटिश आर्मी में, तो एक प्रकार से सिपाही के रूप में देखा गया। रेडर का मतलब आक्रमण करने वाला होता है ना। एलीट का मतलब जो हाई क्लास के हों उसको बोलते हैं। सिटाडेल का मतलब फोर्ट्रेस होता है, किला होता है। तो इनको सिपाही के रूप में देखा गया कि ये जो एलीट सिटाडेल्स हैं, जो बहुत बड़े लोगों ने एक किलाबंदी कर रखी है, जो वंशवादी राजनीति है, उस किले को ढहा देंगे ये, ऐसे सिपाही के रूप में इन दोनों नेताओं को देखा गया। मिस्टर मोदी और आप लीडर्स अरविंद केजरीवाल सब्जेक्ट है, वर सीन, ये इसकी वर्ब है, पॉसिबली एडवर्ब है, क्वाइट भी एडवर्ब है, ठीक है। द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, अब बात करें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, हैज़ रीजन, रीजन जो है राइज रोज रीजन, ऐसे थर्ड फॉर्म बनी है, और इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, तो ये उठे हैं एज अ फॉर्मिडेबल वोट कैचर, किस रूप में, बीजेपी के लिए ये एक बहुत ही शानदार वोट कैचर, मतलब वोट इनके पास आए हैं, वोट को कैच करने वाले, वोट को पकड़ने वाले, वोट को आकर्षित करने वाले एक नेता के रूप में इनकी छवि उभर कर आई है। इन द हिंदी हार्टलैंड, हार्टलैंड का मतलब जो सबसे सेंट्रल पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको बोलते हैं हिंदी हार्टलैंड है। इसका मतलब हिंदी, मतलब यूपी के लिए कहा गया है कि यूपी जो है वो हिंदी भाषी एक राज्य है, उसके लिए कहा गया। तो यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है वो राइज हुए हैं किस रूप में, एक फॉर्मिडेबल वोट कैचर के रूप में, किसके लिए, बीजेपी के लिए, कहाँ पर, यूपी में। हिज ब्रशेज विद, ब्रश विद का मतलब एनकाउंटर है, तो उनका जो एनकाउंटर है, उनके जो भिड़ंत है, उनके जो क्लैशेज हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज, किसके साथ, विवादों के साथ, तो विवादों का उनका आमना सामना रहा। ओनली एड टू हिज पॉपुलैरिटी, उन विवादों ने, उन एनकाउंटर्स ने क्या किया, केवल उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया है, ऐड किया है। द रिजल्ट्स सजेस्ट, जो रिजल्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं, दिखाते हैं। एंड अ न्यू मोदी योगी इटरेशन, इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, दोहरान, दोहराने की प्रक्रिया। और जो नया मोदी योगी जो इटरेशन है हिंदुत्व पॉलिटिक्स का, कि दोनों ने मिलकर हिंदुत्व पॉलिटिक्स को एक बार फिर से दोहराया। हैज़ री इन्फोर्स द बीजेपी इन यूपी, इस चीज़ ने यूपी में बीजेपी को एक बार फिर से
मजबूत कर दिया। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? मजबूत करना। मजबूत करना मतलब सपोर्ट करना। रीइंफोर्स का सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है वो राइज हुए हैं फॉर्मिडेबल वाटर कैचर के रूप में। बीजेपी के लिए यूपी के अंदर उनके जो एनकाउंटर्स रहे कंट्रोवर्सीज के साथ, उन एनकाउंटर्स ने केवल क्या किया, उनकी पॉपुलैरिटी में और चीज़ें ऐड करी, 4 चांद लगा दिए, ऐड के साथ 2 लगेगा। रिजल्ट्स ये दिखाते हैं, रिजल्ट्स की वर्ब सजेस्ट है। एक न्यू मोदी योगी इटरेशन जो है हिंदुत्व पॉलिटिक्स का, दोनों ने मिलकर जो एक बार फिर से राग अलापा है, एक बार फिर से हिंदुत्व पॉलिटिक्स को दोहराया है, इसने बीजेपी को यूपी में रीइंफोर्स कर दिया। द वोटर्स हैड अपीयर्ड एंग्विस्ड, एंग्विस्ड का मतलब होता है पीड़ा में होना, कष्ट में होना। तो वोटर्स ऐसा लगा कि वो इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर पीड़ा में थे। स्ट्रे कैटल मीनेस, यहाँ पे स्ट्रे का मतलब आवारा, कैटल मतलब पशु, मीनेस का मतलब संकट, आवारा पशु का संकट था। पुअर कोविड-19 मैनेजमेंट, कोविड-19 मैनेजमेंट खराब था एकदम, इसको लेकर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी थी, बट नॉट एनफ टू वोट आउट द बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन ये सब चीज़ें जो थी ना, इतनी पर्याप्त नहीं थी कि बीजेपी को वोट आउट कर दे। वोट आउट का मतलब वोट देकर सत्ता से बाहर कर दे, ऐसा नहीं था। तो वोटर्स की वर्ब है वो हैड अपीयर्ड है। तो वोटर्स जो हैं ऐसा लगा कि वो एंग्विश थे, किस किस के साथ? महंगाई को लेकर, आवारा पशु के संकट को लेकर, मिनेस का मतलब थ्रेट, पेरिल या डेंजर होता है, पुअर कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। लेकिन ये पर्याप्त नहीं थे बीजेपी गवर्नमेंट को वोट आउट करने में। अ प्रोट्रैक्टेड एजिटेशन, प्रोट्रैक्टेड मतलब होता है एक्सटेंसिव, बहुत ही विस्तृत, बहुत ही लंबा समय चलने वाला। आप इसे एक्सटेंसिव कह सकते हो, और आप इसे कह सकते हो क्या, बहुत ही लंबा, मतलब इसको आप वाइड रेंजिंग भी कह सकते हो। वाइड रेंजिंग साथ में ही आएगा वर्ड दोनों ना, वाइड रेंजिंग। एक बहुत लंबे समय चला जो आंदोलन था किसानों का, हैड मिनिमल इम्पैक्ट, मतलब न्यूनतम, ना के बराबर, इसका प्रभाव ना के बराबर पड़ा, किस पर? इम्पैक्ट में ओन लगेगा, पोस्ट चुनाव पर। तो बहुत लंबे समय तक किसान आंदोलन चला, उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा चुनाव पर। एज द बीजेपी वन मैनी सीट्स, क्योंकि एज यहाँ पे कंजंक्शन है, क्योंकि बीजेपी ने 1 सेकेंड फॉर्म में विन की, जीती मैनी सीट्स, बहुत सारी सीटें, इन इट्स एपिसेंटर ऑफ वेस्ट यूपी। एपिसेंटर का मतलब होता है वो क्षेत्र, वो केंद्र जहाँ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये किसान आंदोलन की एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा गढ़ रहा था वेस्ट यूपी, यहाँ से बहुत सारी सीटें निकाल कर लाई है, इसका मतलब प्रभाव न्यूनतम रहा इसका। इट अपीयर्स दैट, ऐसा लगता है कि द नॉन जाट एंड नॉन मुस्लिम वोट्स कंसिडरेबली कंसोलिडेटेड बिहाइंड द बीजेपी। कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना। कंसिडरेबली का मतलब होता है सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा। और कह रहा है कि ऐसा लगता है, इट की वर्ब अपीयर्स है, दैट कंजंक्शन है, कि नॉन जाट और नॉन मुस्लिम वोट्स जो है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट किया। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब इस चीज़ के बावजूद, डिस्पाइट फ्रेज है। द अग्रेसिव कैंपेन ऑफ द SPRLD अलायंस, बहुत ही आक्रामक यहाँ पे कैंपेन चलाया गया था SPRLD गठबंधन के द्वारा, उसके बावजूद भी ये सपोर्ट किया नॉन जाट और नॉन मुस्लिम वोट्स ने बीजेपी को। सेवरल बैकवर्ड कास्ट लीडर्स, अनेकों पिछड़े वर्ग के नेता थे, पिछड़ी जातियों नेता थे, वो स्विच होकर आए, फिर छोड़ दिया उन्होंने, बीजेपी के टेंट को छोड़कर SP कैंप ज्वाइन किया था, ऐसा भी हुआ। बट ऑर्डिनरी वोटर्स, लेकिन जो साधारण वोटर्स थे, डिड नॉट फॉलो देम, उन्होंने उनका अनुसरण नहीं किया, उनको फॉलो नहीं किया। टू एन एक्सटेंट, एक ऐसे स्तर तक, एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, ऐसे स्तर तक, दैट कुड हैव थ्रेटेंड द बीजेपी, वो स्तर, वो एक्सटेंट जो कि बीजेपी को डरा सकता था, थ्रेटन कर सकता था, ठीक है, खतरे में डाल सकता था। द SP मोर देन डबल्ड इट्स टैली ऑफ 2017, SP ने अपनी टैली को डबल से भी अधिक कर लिया। 2017 को जो वोट इनको मिले थे, सीटें मिली थी, उससे डबल कर लिया। बट इट स्टिल फेल शॉर्ट, फिर भी ये पीछे रह गई। फेल शॉर्ट, फॉल शॉर्ट का मतलब होता है पीछे रह जाना, कमी रह जाना। तो SP ने अपनी टैली जो है 2017 की, उसको डबल से अधिक कर लिया, लेकिन फिर भी ये पीछे रह गई। स्टिल का मतलब इवन नाउ होता है, एडवर्ब है, ठीक है। तो SP की वर्ब तो है डबल्ड, और इट की वर्ब है फेल। इट कुड नॉट वॉश ऑफ इट्स इमेज, वो अपनी इमेज को, वॉश ऑफ का मतलब धोना है ना, मतलब अपनी इमेज को बदल नहीं सकी, यूँ कह दो। तो इट SP के लिए है, कुड नॉट वॉश ऑफ, ये अपनी इमेज बदल नहीं सकी। और बीइंग अ पार्टी, ऐसी पार्टी होने की इसकी इमेज है, दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा प्रदान करती है, टू क्रिमिनल्स, अपराधियों को, एंड फेवर्स यादव्स एंड मुस्लिम्स, और यादव्स और मुस्लिम को सपोर्ट करती है। द इलेक्शन सो एट डेसिमेशन, डेसिमेशन का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, क्षति होती है, नुकसान होता है। तो जो इलेक्शन है उसने देखा
बहुजन समाज पार्टी जो है उसका डेसिमेशन देखा। इलेक्शन ने क्या देखा? बहुजन समाज पार्टी का डेसिमेशन देखा कि बहुजन समाज पार्टी तो एकदम डिस्ट्रॉय हो गई। हेल्पिंग द बीजेपी मोर देन द एसपी, और इस चीज़ ने सहायता की किसकी? बीजेपी की सहायता अधिक की एसपी की तुलना में, समाजवादी पार्टी की तुलना में। द कांग्रेस ओनली हेल्प्ड इन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर, कांग्रेस ने केवल हेल्प किया किस चीज़ में? एक एटमॉस्फेयर बनाने में एसपी अलायंस के लिए, कि एसपी जो गठबंधन है उसके लिए माहौल तैयार किया, इतना ही काम किया कांग्रेस ने। एंड बेयरली ओपन इट्स अकाउंट, और मुश्किल से ही खाता खोल पाई, ना के बराबर इसके मतलब सीटें नहीं कह सकते हो, मुश्किल से खाता ही खोल पाई, बेयरली मतलब ना के बराबर, मुश्किल से, ऐसा मीनिंग देगा। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी मंडे को एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।